दोस्तों आज हमने खबरों की शुरुआत की थी सिलीगुड़ी के नया बाजार में छापेमारी से। और शुरू से ही ऐसा अंदेशा किया जा रहा था कि ये छापेमारी आईटी यानी कि इनकम टैक्स विभाग की है या किसी और की। लेकिन अभी भी जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन जैसा कि मर्चेंट एसोसिएशन के अधिकारियों ने बताया था कि ये जो छापेमारी हो रही है आईटी की हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये छापेमारी अभी भी जारी है। और आपसे ये भी बता देते हैं कई स्थानों पर आज सिलीगुड़ी के कई स्थानों पर इस तरह की छापेमारी की खबर है। 10 से ज़्यादा स्थानों पर इस तरह की छापेमारी की खबर है। और अभी तक अगर हम बात करें नया बाजार की तो छापेमारी जारी है। और अगर आपसे ये भी बता देते हैं और अगर हम बात करते हैं एक राष्ट्रीय दैनिक की उसकी खबर पर अगर हम गौर करते हैं तो उसके अनुसार ये लग रहा है कि ये जो छापेमारी है इसके तार यूपी से जुड़े हुए हैं और इसमें ईडी की भी भूमिका हो सकती है। तो बड़ी तादाद पर दर्जनों स्थानों पर ये छापेमारी की गई है। और इसमें विशेषकर जो हवाला से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो विशेषकर तस्कर लोग हैं उनके कहीं ना कहीं तार हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा किया जा रहा है। हालांकि पुष्टि इस बात की किसी भी तरह की नहीं है क्योंकि अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। हाँ, यह जरूर है कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के जो महासचिव और अध्यक्ष दोनों ही यहाँ पर अभी भी मौके पर मौजूद है। सुबह से ही लगातार वो यहाँ स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। उनसे जरूर हम लोग कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। संजय जी, क्या अभी तक ये बात स्पष्ट हो पाई है कि ये आईटी है ना ईडी आईटी मिलकर हैं? ये तो सुबह ही स्पष्ट हो चुका था। जैसे अधिकारियों से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि आयकर का छापा है। आएगा का छापा। काफी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है, कई स्थानों पर खबरें आ रही, कई स्थानों पर इस तरह की छापेमारी की गई आज। हाँ, ये जानकारी हमारे पास भी आई है कि ये बहुत उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से एक लंबा वित्तीय घोटाला है। उस हिसाब से उनकी अपनी जो जानकारी है उस हिसाब से वो कई जगह पे और एक ही व्यक्ति के कई फर्म्स हो सकते हैं, तो कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। एक ही व्यक्ति के यहाँ है, उसके 3 फर्म्स हैं तो 3 जगह हो रहा है, तो वो गिनती में 3 आ रहा है, लेकिन वो एक ही माना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बता दें दर्शकों, ये तो साफ है कि जो तार जुड़े हुए यानी एक व्यक्ति से जिनके तार जुड़े हैं वहाँ पर भी हो सकता है कि छापेमारी हुई हो और यही कवायद चल रही। तो संजय जी, आप लोग को किसी तरह की कोई आपत्ति है बाजार वाले को? नहीं, देखिए, सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना काम करेगी। मेरे को थोड़ा सा नागवार जो गुजरा वो ये है कि जिस तरीके से किया गया, एक तो जो गाड़ियां आई थी उस पर कुछ शादी के स्टिकर्स वगैरह जैसे लगे हुए थे, जैसे शादी का हो, तो सरकारी एजेंसियों को अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करने की दरकार क्यों पड़ी, मेरे समझ से परे की चीज़ है। क्योंकि उनके पास संविधान सम्मत सारे अधिकार हैं कि वो किसी के यहाँ भी कोई भी प्रकार की खोजबीन जो भी जानकारी उनको चाहिए वो कर सकते हैं। और दूसरी आपत्ति मेरे इस चीज़ को लेकर है कि चूंकि ये आयकर का छापा है और इसमें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वित्तीय घोटाले को लेकर ही हो सकता है, तो आर्म फोर्सेस को लेके इतने बाजार में आना और जितनी तादाद में फोर्सेस थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपत्तिकर लग रहा है कि ये वित्तीय घोटाला ही तो था। वित्तीय घोटाले के लिए हम व्यापारी हैं, हम कोई क्रिमिनल नहीं है, तो यहाँ पे आर्म फोर्सेस को अवॉइड किया जा सकता था। बिल्कुल। दर्शकों ये बात बता देते हैं कि हमने शुरू से जब आपको दिखाया था और बताया था कि यहाँ और पुलिस भी थी और सीआरएफ की पुलिस थी और इसे देखकर एक बार बाजार में माहौल जो है भय का माहौल हो गया था कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस है। और बात करें अक्सर संजय जी, हमने देखा है कि जब भी आईटी हो या जीएसटी हो, जब ये छापामारी करते हैं तो उनकी गाड़ी में बाकायदा स्टिकर लगा होता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं देखा गया, किसी भी गाड़ी में कोई स्टिकर अथवा ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी जा रही जिससे कि लगे कि ये सरकारी विभाग से है। हाँ, ये वही जो मैंने बताया, केवल ये नहीं है, कहीं ना कहीं उस आइडेंटिटी को छिपाने की भी कोशिश करी गई है और आयकर विभाग की न लगे उसके बनस्पत और कुछ लगे वो भी दिखाने की कोशिश की गई, जो मैंने आपको बताया। हम सुबह भी हमने देखा था और दिखाया भी था कि जो गाड़ियां थी उन पर शादी के स्टिकर लगे हुए थे। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि सरकारी तंत्र को अपनी आइडेंटिटी छुपाने की क्या जरूरत पड़ी, मेरे को ये समझ में नहीं आया। उनके पास संविधान सम्मत अधिकार हैं कि वो किसी के यहाँ किसी भी प्रकार की जो भी उनको चाहिए वो जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। अगर ये आईटी का छापा है तो मेरे हिसाब से या इस तरह की जो बिना स्टिकरों की गाड़ी का आना आज के पहले तो नहीं देखा गया। हाँ, डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ आती हैं। अगर कोई अलग विभाग है तो अलग बात है। नहीं, ये मैंने आपको जो कहा है मैं ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ।
मैंने अधिकारी से पूछा था, मैंने कहा था कि मैं एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये जानकारी हमें ज़रूरी है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने बताया था कि आयकर डिपार्टमेंट से। और ये जानकारी आपके पास भी, आप भी मीडिया से जुड़े हुए, तो मीडिया हाउसेस इसको पता है, और भी कई जगह चल रही है, तो सब जगह से ये जुड़ी हुई खबर आ चुकी है कि आयकर का छापा है। तो इसमें अब कोई अगर और मगर की बात नहीं है ये आयकर का ही छापा। इसे लेकर आज बाजार में भी थोड़ी असहजता देखी गई थी सुबह सुबह। हाँ, वो सुबह सुबह मैंने जो बताया ना आपको कि जो आर्म फोर्सेस के साथ में डिपार्टमेंट आया था, उसकी वजह से लोग अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहे थे, पैनिक होता है। कोई भी जो साधारण व्यापारी है वो शांति प्रिय होता है, तो इस टाइप का माहौल से, और उस समय तक तो पता नहीं है कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या है, तो उन सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा डर का माहौल एक बार बना था, दहशत का माहौल बना था। बाद में एक सवाल और पूछेंगे, क्या आपको एकदम पता है कि कितने स्थानों पर आज ये छापेमारी चल रही थी? नहीं, एकदम क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों की जानकारी जैसे आ रही है, कोई ये सारी अपुष्ट खबर हैं। इस चीज़ की जानकारी आप अगर अधिकारियों से लें तो वो आपको अवेलेबल होंगे, आप उनसे ये जानकारी इकट्ठे कर सकते हैं कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। ठीक है संजय जी, नहीं बता पा रहे हैं, और ये बात भी सही है कि अधिकारी लोग से भी हमारी बातें नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि जो छापेमारी उस स्थल पर भी जाने से परहेज किया जा रहा है, परहेज रोक दिया जा रहा है। अभी भी सुरक्षा बल तैनात है, अभी भी जो छापेमारी है वो चल रही है, लेकिन कितने स्थानों पर चल रही है यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन बात करें नया बाजार की, तो यहाँ छापेमारी जो सुबह प्रारंभ हुई थी लगभग 7:30 बजे, वो अभी भी जारी है। तो लगातार अब देखने वाली बात यह होगी कि कहाँ कब तक ये छापेमारी जारी रहती है, क्योंकि इसे लेकर जो व्यापारियों में है एक दहशत सी तो बन गई है। तो देखते हैं कल क्या होता है, कब तक ये जारी रहती है, या फिर क्या खबरें निकल कर आती है कि आखिर कहाँ से इसके तार जुड़े हैं, कितना बड़ा छापा था, और इस छापेमारी में क्या बरामद हुआ और क्या चीज़ें रही। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।